नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न लेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए हमने 3-4 जोड़ी हुई संख्याएं हमें दी गई हैं, उनका टोटल दिया गया है, तो हम उसमें से संख्या निकाल सकते हैं कि बीच वाली संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। आज की वीडियो में हम योग संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न करेंगे, जैसे 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा जमा, यानी कि आखिरी संख्या आपकी n है, n का वर्ग, यानी इस तरह की संख्याएं आपको दी गई हैं, उनके वर्गों के योग पर आधारित सारे प्रश्न हैं ये। और जैसे 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 70 का वर्ग, तो ये आपकी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। ये हमारी क्या है, क्रमागत संख्या, यानी एक के बाद एक आ रही है, ये क्रमागत संख्या हो गई हमारी। उसके बाद तीसरा सवाल है हमारा 2 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग जमा डैश 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 18 का वर्ग जमा 20 का वर्ग। ये हमारी क्या है, ये हमारी सम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न है। अब इसमें देखिए 36 का वर्ग जमा 38 का वर्ग जमा 40 का वर्ग जमा डैश 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 68 का वर्ग जमा 70 का वर्ग, यानी कि दूसरी तरह के सवाल हमारे होंगे इसी वीडियो में। क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याओं का वर्ग हमें निकालना है। और तीसरी तरह के सवाल हम लेंगे 1 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 5 का वर्ग जमा 7 का वर्ग जमा 9 का वर्ग जमा जमा 19 का वर्ग जमा 21 का वर्ग, यानी ये हमारी क्या है, क्रमागत विषम संख्या। इस तरह से अगर वर्गों पर आधारित प्रश्न कभी आ जाता है आपके, अगर आप मान लीजिए यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, सी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या आपका दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का दे रहे हैं, तो इस तरह का सवाल हमारे सामने आ जाता है कि वर्गों के योग पर आधारित आपको इनका टोटल निकालना है। और अगर आपने पहले कभी इस तरह का सवाल नहीं किया तो आप इसे देख के घबरा जाओगे। क्यों? क्योंकि पहले 1 का वर्ग निकालो, फिर 2 का वर्ग निकालो, फिर 3 का निकालो, 4 का निकालो, 4-5 तक का वर्ग तो हमारे याद होता है, लेकिन आगे के वर्ग हमारे याद नहीं होते, और फिर उनको टोटल करो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमारे पास समय होता है केवल 1 मिनट का एक सवाल को करने के लिए, मुश्किल से 1 मिनट का सवाल होता है। इसी तरह से 20 का वर्ग आपने निकाल लिया, 400 हो गया, 21 का 441 हो गया, फिर 22 का निकालेंगे, उसके बाद 23 का निकालेंगे, तो बहुत बड़ा हो जाता है सवाल। इसी तरह से हो सकता है क्रमागत संख्याएं ना आकर आपके सम संख्याओं का वर्ग आपके सामने आ जाए, या विषम संख्याओं का वर्ग आपके सामने आ जाए। अगर इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं, देखिए इसके लिए हम 2 फॉर्मूले यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला है 1 से n का मतलब जो लास्ट की संख्या है, तक के धन पूर्णांकों, धन पूर्णांक का मतलब यही 1 2 3 4 के वर्गों का योग अगर आपको निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा n जमा 1 2n जमा 1 बटे 6। ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको फॉर्मूला रटना भी कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको अभी रटा दूंगा इस फॉर्मूले को। पहले आप देख लेते हैं 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग n प्लस 1 2n 1 बटे 1 जमा 1 प्लस 6। उसके बाद दूसरा है आपका फॉर्मूला, अगर आपका सम संख्याओं का वर्ग निकलवा रहा है या विषम का निकल रहा है तो उनका एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, 1 से n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला होगा n जमा 1 n जमा 2 बटे 6। अब देखो इस सवाल को किस तरह से हम करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा डैश 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 आपका 80 का वर्ग। तो n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 80। n का मतलब जो सबसे आखिर की संख्या होगी वो हमारी n होगी 80। तो हमें पहला वो फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याओं के लिए पहला फॉर्मूला लगाएंगे, और क्रमागत
सम या विषम है तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, और दूसरे फॉर्मूले को भी इस तरह से हम याद नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? n जो भी कोई संख्या है उससे अगली संख्या और उस संख्या का दुगुना जमा 1। आपको इस तरह से याद करना है। संख्या मान लें 81 है, n की वैल्यू 81 है, यानी टोटल अगर आपको इसका निकालना है, टोटल निकल जाएगा 80। 80 से अगली संख्या 81 और 80 का दुगुना, 80 का दुगुना 160 हो गया। 160 में 1 जोड़ लो, 161 बटे 6। इस तरह से आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको ये याद नहीं करना n प्लस 1 2n जमा 1 बटे 6, यानी आपको करना है टोटल कैसे करना है। अगर मान लीजिए आपका दो तरह का सवाल है, कोई भी संख्या फिर उससे अगली संख्या और जो संख्या थी उसका दुगुना जमा 1, यानी उसका दुगुना कर दो और उसमें 1 जोड़ दो, यानी 80 का दुगुना 160 होगा, 160 में 1 जोड़ के 161 हो गया। तो आप इसका टोटल आराम से निकाल लेंगे। अब निकालेंगे कैसे? ये 6 है, 3 से भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 से भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6 बच गए 2, 21, 3 सत्ते 21। अब 2 किससे भाग हो जाएगा? इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। तो उत्तर आ जाएगा आपका 40 गुना 27 गुना 161। अब आप इनकी गुणा कर देंगे, यानी 40 की 27 की गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, हासिल को 2, 4 दूनी 8 और 2, 1080 गुना 161। आप इसकी गुणा कर देंगे तो टोटल आपके सामने निकल के आ जाएगा। इसकी गुणा मैं नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसकी गुणा आप आसानी से कर सकते हैं 1080 की और 161 की। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको निकालना है तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल। आपका दूसरा सवाल इससे कुछ डिफरेंट है। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, ये देखिए 20 का वर्ग जमा 21 का वर्ग जमा 22 का वर्ग जमा डैश 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 70 का वर्ग। अब इस सवाल में समस्या 1 है। अब देखिए इस सवाल में हमारे सामने समस्या क्या है। हमें फॉर्मूला पता है 1 से और ये शुरू हुआ है 20 से। अब हम कैसे करें? तो अब इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस सवाल को हमें अपने अनुसार चेंज करना होगा। कैसे? पहले हम 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग डैश 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 70 का वर्ग, इसको हम निकाल लेंगे। और जब इसको निकाल लेंगे तो 20 से पहले क्या आता है? 19, यानी इसमें से क्या घटा देंगे हम? 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा डैश 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 19 का वर्ग। इसको हम इसमें घटा देंगे तो हमारा सवाल यही निकल के आ जाएगा 20 का वर्ग 21 का वर्ग 23 का वर्ग डैश 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 70 का वर्ग। अगर हमें सवाल निकालना है 1 से 20 से शुरू करना है 70 तक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 1 से 70 तक का वर्ग निकालना पड़ेगा और उनका टोटल, और उसमें से 1 से 19 तक का वर्ग हम घटा देंगे। कैसे करेंगे? देखिए क्या बताया था मैंने? टोटल संख्या, फिर संख्या से अगली संख्या यानी n जो लेंगे हम, n हमने ले लिया 70, फिर 70 से अगली संख्या 71 और 70 के दुगने की से 1 फालतू। 70 का दुगना क्या होगा? 140, 140 से 1 फालतू 141 बटे 6, ये निकल जाएगा हमारा। और इसमें से हमें क्या घटाना है? इसमें से घटाना है हमें n क्या है हमारा? 19, 19 से अगली एक संख्या 20 और 19 का दुगना और दुगने में 1 जोड़ना है। 19 दूनी 38 और 1 39, 39 बटे 6। अब इसे हमें हल करना है। कैसे करेंगे? अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 बच गया, इतना गया, ये नहीं कटेगा 3 से।
3 से हमारा 71 नहीं कटेगा, 141 कट सकता है, पहले चेक कर लेते हैं। 4 1 5 1 6 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12 बच गए 2, 3 सत्ते 21। अब 2 से ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 35। तो हमारा आ गया 35 गुणा 71 गुणा 47। इनकी हम गुणा कर देंगे, माइनस अब इसमें से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 19 गुणा 10 गुणा 13। यानी इन तीनों की गुणा करके जो भी आएगा उसमें से इन तीनों की गुणा घटा देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप इसकी गुणा कर दीजिए, माइनस इनकी गुणा कर दीजिए और जो भी आए इसमें से घटाकर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल को इसको हल कर सकते हैं। गुणा में नहीं कर रहा हूं क्योंकि गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा, आप इसे कर लीजिए, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूं। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा 6 का वर्ग जमा डैश 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 18 का वर्ग जमा 20 का वर्ग। अब इनका टोटल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे इनका टोटल? यानी 1 से n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है हमारे पास n जमा 1 n जमा 2 बटे 2। यानी n जमा 1 n जमा 2 बटे 6। तो टोटल कितना हो जाएगा? n का मतलब है हमारी लास्ट की संख्या। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे? लास्ट की संख्या, उससे अगली संख्या, उससे अगली संख्या बटे 6। यानी आपको n जमा 1 n जमा 2 के याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट की संख्या, लास्ट की संख्या क्या हमारी? 20, 20 से अगली संख्या 21, उससे अगली संख्या 22 बटे 6। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 से कट के आ गया हमारा 10। उत्तर आ जाएगा हमारा 10 गुणा 7 गुणा 22। 22 और 7 की गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14, हासिल को 1, 2 सत्ते 14 1 15 गुणा 10, यानी कि 10 की गुणा कर देंगे तो 1540 हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 1 ही मिनट लगेगा हमें इस सवाल को करने में। अगर हमारा सवाल हमें फॉर्मूला पता है, अगर सम संख्याओं का वर्गों का निकालना है तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से विषम संख्याओं का हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बार मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आपको इन क्वेश्चन को अपने आप करना है। आपको इससे अलग करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इनको एक बार रिपीट कर लेंगे, 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में ये आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 36 का वर्ग जमा 38 का वर्ग जमा 40 का वर्ग जमा डैश 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 68 का वर्ग जमा 70 का वर्ग। अब देखिए इस सवाल में हमें 36 से दिया हुआ है लेकिन हमें फॉर्मूला पता है 1 से, तो इसे हमें अपने अनुसार चेंज करना पड़ेगा। यानी हमें 2 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा 6 का वर्ग जमा डैश 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 70 का वर्ग, ये हमें निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हमें पता है और इसमें से क्या घटाना है हमें? 36 से शुरू हुआ है तो 36 से पहली जो संख्या होती है हमारी 34 होती है। यानी हमें घटाना है इसमें से 2 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा 6 का वर्ग जमा डैश 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 34 का वर्ग। यानी कि हमें 36 के वर्ग से शुरू करना है 70 के वर्ग तक। तो हमें 2 के वर्ग से 70 तक का वर्ग निकालना पड़ेगा और फिर 2 के वर्ग से लेकर 34 तक का वर्ग उसमें से घटा देंगे तो हमारा 36 से लेकर 70 तक का आ जाएगा।
यानी कि हमने 2 से 70 तक का पहले निकाल लिया। क्या फॉर्मूला था? सबसे आखिर की संख्या 70, उससे अगली संख्या 73, उससे अगली संख्या 72 बटे 6 माइनस सबसे आखिर की संख्या 34, उससे आगे की संख्या 35, उससे आगे की संख्या 36 बटे 6। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। कैसे? 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 से 36 भी कट जाएगा, 6 6 36। ये आ गया हमारा 70 गुणा 71 गुणा 12 और दूसरा हो गया हमारा 34 गुणा 35 गुणा 6। इनकी हम गुणा कर देंगे। इनकी गुणा करके जो भी कुछ हमारा आएगा उसमें इनकी गुणा करके जो भी कुछ आएगा उसको हम यहां पर इसमें से इसको घटा देंगे और उत्तर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। गुणा भाग में नहीं आपको बता रहा हूं, गुणा भाग आपको अपने आप ही करना है, इसको आप अपने आप कर लीजिए। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को अगर हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें, हम आसानी से उसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 1 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 5 का वर्ग डैश 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 19 का वर्ग जमा 21 का वर्ग। यानी ये हमारे विषम संख्याओं का वर्ग है और उनका टोटल हमें निकालना है। विषम संख्याओं के वर्ग का योग हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, हमें इनका टोटल निकालना है। टोटल का मतलब सबसे आखिर की संख्या, सबसे आखिर की संख्या हमारी 21 है, उससे अगली संख्या 22 होगी, उससे अगली संख्या हमारी 23 होगी बटे 6। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 से ये हमारा कट जाएगा 11, यानी 7 गुणा 11 गुणा 23। इनकी गुणा कर देंगे, 7 गुणा 11 की 23 में गुणा कर देंगे, 11 3 33, हासिल को 3, 11 दूनी 22 और 3 25 और इसकी 7 में गुणा कर देंगे, 7 3 21, हासिल को 1, हासिल को 2, 7 5 35 और 2 37, हासिल को 3, 7 दूनी 14 और 3 17। इस तरह से हमारा टोटल आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप अपने आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपका 15 का वर्ग, 17 का वर्ग, 19 का वर्ग, 35 का वर्ग, 37 का वर्ग, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आपको पहले 1 से शुरू करना पड़ेगा, 1 से 37 तक का वर्ग आपको निकालना होगा। और जब 1 से 37 तक का वर्ग निकाल लेंगे उसके बाद आपको घटाना क्या है? 13, 1 से 13 तक का वर्ग, क्योंकि 15 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी? 13 होगी। जिस तरह से इसमें 36 से पहले विषम संख्या क्या थी? 34 थी। इसमें 15 से पहले क्या होगी? 13 होगी। तो किस तरह से निकालेंगे मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। जब आपके ये समझ में आ जाएंगे तब आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टोटल इसको ऐसे ही कर लेंगे। किस तरह से देखिए, 37 गुणा 38 गुणा 39 बटे 6, इन्हें आप हल कर लेंगे। और इसमें से घटाना क्या है? 15 से पहले 13 गुणा 14 गुणा 15 बटे 6। इसमें से आप इसे हल कर लेंगे, 6 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 कम 3, ये हो गया 13 और 2 से आपका 38 कट जाएगा, 19 दूनी 38, यानी कि आपको 37 गुणा 19 गुणा 13 की गुणा करनी है। और उसमें से क्या घटाना है? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 से ये 7 हो जाएगा, यानी कि 13 गुणा 7 गुणा 5, ये आप इसमें से घटा देंगे तो आपका हल होके आ जाएगा। तो साथियों, आपको सभी प्रश्नों की मैंने आपको तरीका बता दिया है। सभी 6 के 6 प्रश्नों को अभ्यास करना है। आप 2 बार अभ्यास करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है,
उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।